हाथी के लटके हुए कद्दू अभी बनवा दूंगा तुमको किडनैपर। आज के बाद तेने कोई लड़की या लड़का किडनैप कर लियो ना तो मैं बता रहा हूँ तुमको फाड़ दूंगा बीच में से। तुमने यूं शहर बदनाम कर रखो है माधर चोदो। रोज खून खोला मेरा, रोज टीवी पे देख देख के वहां तो लड़की किडनैप है गई, क्या वहां तो लड़का किडनैप है गो। अब चुपचाप निकल जा जहाँ अगर तुमको अपनी हड्डी पसली न तोड़वानी हो तो। हम भी तो काम न कर रहे हैं, हम भी तो अपना कैसे न कैसे करके गुजारो कर रहे हैं, पर यूं माधर चोद इनकी किडनैपिंग ही बंद ना है रही। मेरे जिगरी यार, मेरे जिगरी शेर, शांत है जा बहुत है इतना। सांस के अंदर नाक में दम कर रहा हो। हाँ नाक में तो दम कर रहा हो, पर अब तो तैने इनको सबक सिखा दिया, अब तो शांत है जा। इन सासकन की वजह से हमारी बहन बेटी घर में तो खुलकर नहीं लेकर पाऊंगी। यार भज्जी अगर काई पे पैसन की तंगी आ रही है तो काई कंपनी में काम वाम करो लगन थे और खूब सारा पैसा कमाओ और खाओ उड़ाओ। यूं सास के एक संगी करोड़पति बनना चाहते, हम भी तो अपना गुजारो कर रहे हैं। अगर मेरी जेब में तो पैसा खत्म हो जाए तो मैं भी 2-3 दिन के लिए झाड़ी पे चला जाऊँ, 400 रुपए 500 रुपए झाड़ी पे, 1500-1600 रुपए है जाए और खूब 1 महीना चले हूँ। और इन लौड़ू चंदन को हराम का पैसा चाहिए, यो ना देखे आदमी कितनी मेहनत से कमावे पैसा। कर लेंगे काई कट रहे फिर आगे घर वाले तो पैसा मांगेंगे 1 लाख रुपए दे दो कि 10 लाख रुपए दे दो। आज तो सास को रोके थे ना रुक रहो, कौन सा भूत सवार है यहाँ पे। इतना खतरनाक रूप तो मैंने कभी ना देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अगर आप नहीं होते तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। शुक्रिया के क्या होता, कुछ ना होता तुम्हारा। अगर उनने तुमसे हाथ भी लगा दिया होता ना तो मैं बता रहा हूँ उनकी टांग ने तोड़ दे तो उनके आंगन ने खींच लेता बाहर। जो आगे चलकर उनको काई लड़की से हाथ लगाने का मन ही न करता। अभी सिर्फ सभी ने धनुआ का भोलापन देखा है, किसी ने धनुआ के अंदर का दहाड़ता हुआ शेर नहीं देखा। जब धनुआ के अंदर से शेर दहाड़ता है ना तो धनुआ किसी को नहीं बख्शता। हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। आज बहुत खतरनाक दिख रहे हो तुम। क्या चला रही यहाँ पर? पुलिस इंस्पेक्टर सर कुछ ना चल रहा, हम तो यहाँ पे बस खड़ेंगे। रात को 12-12:30 बजे वो भी एक लड़की के साथ अपनी ऐसी तैसी मना रही है और यूँ कह रहे हो बस खड़ी है। मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर सर हम बता तो रहे यहाँ पे कुछ ना चल रहा, बस हम तो एक हवासी लेने आए बाहर लेकर के। अच्छा हवासी लेने आए हो, तेरा घर कहाँ पर है? हमारा घर तो कम से कम यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। तो तुम 70 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पर हवा लेने आए हो? जूते समझ रखी तुमने पुलिस वाले। मुझे साफ साफ पता चल रहा है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जब कोई लड़की और लड़के रात के 12 बजे किसी सुनसान जगह पर अकेले मिल जाएं तो सब अंदाजा लगा लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी तुम जानते नहीं हो कानून के हाथ कितने लंबे हैं। अगर कानून के हाथ लंबे हैं तो बताइए कहाँ चल रहा हो यहाँ पे। सीधा सीधा बोलूं तो रात के 12 बजे तुम इस लड़की की दुग्गी बजाने आए हो। जब कोई लड़का 70 किलोमीटर दूर से चलकर किसी अनजान जगह पर आता है वो भी किसी लड़की को लेकर, तो हर कोई अंदाजा लगा लेगा यहाँ पर क्या होने वाला था। और हमें चूतिया बना रहा हो कि यहाँ पे हवा लेने आए हो तुम, हवा लेने। सीधा सीधा बता रहे हो तुम यहाँ पे दुग्गी बजाने आए हो। सर ऐसी कोई बात ना, तुम खाम गलत सोच रहे हो। हम 70 किलोमीटर दूर थे, हम शादी में आए, शादी में। और क्या बताऊंगा तुमको। चलो अब मैं तुमको बता दूं, नहीं तो तुम हम पे ऐसे गलत सलत इल्जाम लगाते रहोगे। यहाँ शहर में मेरे भैया की शादी है आज, मेरे सगे भैया की। यहाँ पे बारात आई 70 किलोमीटर दूर थे, और जो यू तुम्हारे बगल में खड़ी कहाँ है, यू हमारे भैया की होने वाली दुल्हन की दोस्त है शायद। हम बराती आज मेरे भैया की शादी है यहाँ शहर में। अगर तुम्हारी भैया की शादी है यहाँ शहर में तो तुम इस जगह पर अपनी ऐसी तैसी बना रही हो। अब तो साफ साफ पता चल रहा है तुम यहाँ पर इस लड़की की दुग्गी ही बजाने आए हो। पटाली होगी तुम दोनों में तो कैसे नहीं यू लड़की जयमाला वयमाला पे लंबर वंबर दे दिया होगा तुमने तो कैसे नहीं जयमाला पे, और यहाँ पे बुला लिया फिर तुरंत। अब तो वैसे मेरा शक हकीकत में बदल गया, शादी में तो लड़का छिचोरापंती करने आवे। जब मैं भी तेरी सी उम्र पे है ना, और जब काई की बारात में जावे तो मैं वहाँ दावत वावत खाने में जावे, बस लोड़ियां नहीं तारने जावे। और तुमने भी यही काम करो यहाँ पे। कहाँ फंस गए अब यार, कुछ सच्चाई बता दी तो फिर ये उन गुंडन के बारे में पूछेगा। उन गुंडन की शक्ल कैसी, कैसे पकड़े तुमने और कैसे बचाने आ गए यहाँ पे, फिर ऐसे सवाल करने लगे वही गलत ही फंस गए। वो सर अब जो कुछ तुम अपने दिमाग से सोच रहे हो ना, वो वैसे सब कुछ गलत है, पर हम फिर भी माफी मांग रहे हैं तुमसे। अब ऐसे अनजान रास्ता पे अनजान जगह पे ना लेकर आएंगे हम। हाँ माफ कर दो सर, हमको माफ कर दो, माफ कर दो। जेल होगी तुम तीनों को। तुम जैसे लफंगों की वजह से आजकल की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनका कोई ध्यान नहीं है अपने सक्सेस पर। आजकल की युवा पीढ़ियों को बस लड़की चाहिए, लड़की। जब तुम 2-3 दिन जेल में बंद रहोगे ना तब तुम्हारी अकल ठिकाने पर लगेगी। ऐसे मत करो हमारे संग, आज मेरे भैया की शादी है और तुम मुझे जेल में ले जा रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। हमारे कोने कोने में से रिश्तेदार आया और तुम मुझे जेल में डाल दोगे,
अब हो रहा है ना पछतावा? अगर तुम दोनों को जेल नहीं जाना तो तुरंत मेरे सामने बैठकर 10 दंड बैठक लगाओ। हर एक दंड बैठक पे बोलना है कि हमसे गलती हो गई सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मारो जल्दी 10 दंड बैठक। हाँ हाँ, मार रहे हैं सर जी, मार रहे हैं। और हाँ, कान पकड़ के। 1, गलती हो गई सर। 2, आगे से ऐसा नहीं होगा। 3, गलती हो गई सर। 4, आगे से ऐसा नहीं होगा। 5, चलो बस करो अब तुरंत निकल जाओ यहाँ से अगर तुमको जेल नहीं जाना है तो। हाँ सर जी, जा रहे हैं। आज कौन की शक्ल देखी हमने? अब जॉन की शक्ल देखी हो देख ली, अब तुरंत निकल लो यहाँ से, कहीं पुलिस वाला दोबारा आ जावे यहाँ पे। हाँ चलो जल्दी, आ जाओ सोनिया जी जल्दी। हाँ? कहाँ गए सब यहाँ से? मोह लगे सब कुछ खत्म है वो दिख है। यहाँ तो डोना पत्थर मजे हुए पड़े। शिट यार, जूता भी चुरा गए होंगे और भैया ने जूता चुराई के पैसा भी दे दिए होंगे, ज्यादा पैसा दे दिए होंगे बाने। अरे रहने दो तुम भी भज्जी। तुमसे तो कम ही दिए होंगे तुम्हारे भैया ने, तुमने तो मेरे को झेड़ी 1 लाख रुपए की गड्डी पकड़ा दी। वो बात ना है, मैं भी वहाँ पे हो तो वो पैसा मांगती, फिर मैं कुछ कहता, फिर वो कुछ कहती, तब वो चीज में मजा आवे ना, तो मैंने वो चीज मिस कर दी तुम्हारे चक्कर में। पैसा की बात ना है, कोई लड़किन से बहस करने में मजा तो आवे ना, यू कभी कभार तो दिना में। अब क्या करो, जाओ तो सब काम खत्म यहाँ पे। चलो फिर अब छोड़ो इन बातों ने। अरे भज्जी के पापा, हर काम सही सलामत हो गया ना? लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? जहाँ तेरा लाडलो बेटा भज्जी जा रहा तो को लग रहा है वहाँ पे लड़ाई ना होगी। यहाँ पे मैंने जो डीजे करा था वहाँ पे लड़ाई कर दी मैंने, फिर जैसे ही वहाँ पे खज्जी की बारात चढ़ने लगी तो वहाँ बैंड वाले लड़ाई कर दी। बड़ी मुश्किल से ऐश्वर्या बेटी घर पर आई है, वो तो पंडित जी तेरे बहस करने लगो। क्या पंडित जी, तुम तो अमित शाह जैसे लग रही है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमारे गरीबन की शादी में आए। वो तो भगवान का शुक्र है वहाँ पे काई की लड़की किडनैप है, वहाँ बचाने लेकर वो। अगर वो जब तक वो पंडित जी के ढींग होता ना तो फिर न गिनने खज्जी के। वो तो काई की वहाँ पे लड़की किडनैप है गई तो वहाँ बचाने लेकर पापा मैं लाऊंगा बचा के, तुम चिंता मत करो। तब सही सलामत फिर गिरे खज्जी के। जो लड़की किडनैप हो गई थी उस लड़की को भज्जी बचा लाया, फिर सही सलामत तो घर पर आ गई ना वो तो पता ना हमें, अब कॉल करके पूछनी पड़ेगी। अरे भज्जी के पापा, तुम तो बहुत अजीब हो। वहाँ पर किसी की लड़की किडनैप हो गई और तुम अपने काम से लगे रहे। चलो मैंने मान लिया तुमने उस टाइम खज्जी के फेरे वेरे डलवा लिए, तो उसके बाद तो पूछ सकते थे लड़की सही सलामत घर पर आई है या नहीं आई। तुम सीधे बहू को लेकर घर पर आ गए, ये सही नहीं किया तुमने भज्जी के पापा। मैंने तो या लिया कई बात की टेंशन न ली, क्योंकि भज्जी गया ना बागू बचाने, तो भज्जी सही सलामत ला तो बागू बचा के। तू तो या बात है अच्छी तरीका से जाने, अगर भज्जी काय के मैटर में अच्छी तरीका से घुस जाए तो बागू कुछ होवे। तो यही मार मैंने कई बात की टेंशन न ली कि भज्जी गया बचाने तो सही सलामत बेटी घर पर आई जाएगी, तो फिर मैंने बेफिक्र है कि फिर गिरवा दिया। तो एक बार तुम इतना तो पूछ सकते थे कि बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ पूछना चाहिए। अरे भज्जी बेटा तू आ गया ना? अभी ना आया तुम्हारा भज्जी बेटा। पापा ये तुम्हारी सही बात छोड़िए, तुम मेरे लिए नेक होना रुके हैं। फेरे मेरे गिरवा के तुम तो ऐसे आए वहाँ से लेकर के जैसा चोर चोरी करके भागे का। वहाँ पे कहा कि लड़की किडनैप है गई है और तुमने बड़ी आसानी से फेरे मेरे गिरवा दिए, मंत्र मंत्र पढ़वा दिए और दुल्हन को भी घर पे ले आए हैं। तुम तो बड़े मतलब ये पापा। मैं तो यूँ सोच रहा जब तक वो लड़की बचा के लाऊंगा तो मैं वहाँ पे कुछ ना हुआ होगा, वहीं पे काम चालू होगा जहाँ से मैं छोड़ के गया था। तुमने तो इतनी देर में डोना पत्थरी साफ करवा दी, वहाँ पे मोको तो वहाँ पे खाने चढ़िया ना मिली। मैं तो सोच रहा था मेरे सामने जूता बूता चुरंगे और भैया और सारिन के बीच में बहस हुई और वहाँ बहस में मैं कूदूंगा। तुमने तो सब पे पानी फेर दिया। मेरे आने से पहले काम 35 करा दिया तुमने। अरे अब ये सब बातें छोड़ भज्जी बेटा, जो कुछ होना था वो हो गया। अब तू यूँ बता, बेटी को सही सलामत बचा कर लाया तू या नहीं लाया? अरे जब भज्जी का लड़की बचाने जा रहा तो वो सही सलामत घर पे ना आएगी। हाँ ये तो मेरे को पता था। यूँ तुमको पता होता, तुमको यूँ भी तो पता होना चाहिए कि आज मेरे भैया की शादी है। भज्जी आ जावे पहले, जब काम आगे बढ़वाऊंगा। हमें तो पता ही न चली कि यार हमें शादी वादी भी हुई है। एक भी भैया की शादी वादी से बात करने का मौका न मिला मुझको। पर ऐश्वर्या बेटी की तो कोई बहन है ही नहीं। मेरा चाचा था उनकी तो हती वहाँ पे। अब क्या बात करूँ मैं तुमसे? सही कह रहा है भज्जी, सबको अपने बड़े भैया की शादी का इंतजार होता है, और तुमने भज्जी की गैर मौजूदगी में खज्जी की शादी करा दी। बेचारे ने कितने सपने देखे होंगे कि मैं अपने बड़े भैया की शादी में ये करूंगा, वो करूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। तुमने तो हर चीज पे पानी फेर दिया। हाँ सही कह रही है तू। गलती मानू मैं यह बात की। पहले भज्जी को इंतजार करना चाहिए हमको। जैसे वो घर पे वह लड़की बचा के लिया तो तब जाके मुझको फेरे वेरे करवाने चाहिए। यह बात की तो मानू मैं, गलती हुई है मोते, बहुत बड़ी गलती हुई है। अब जो है ना हैगा, अब मैं मान ही लूं, मेरे नसीब में नहीं मेरे बड़े भैया की शादी।
पर अब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, उसका बदला भज्जी जरूर लेगा। क्या बदलो? कैसे बदलो? तेरे भैया ने ऐसा क्या कर दिया मैं जो तू आते बदला लेगा? भैया ने क्या कर दिया? भैया ने तो करो जो कुछ करो है। मेरी बारात में छूट छी थी, कौन की बजाते? भैया की बजाते। अगर भैया पहले थी जिद पे अड़ जाता था, पापा मैं तो डीजे करवाऊंगा अपनी बारात में, डीजे करवाऊंगा, तो वो बैंड आ जाता, वहां चप्पल लगाएगा वो। और मैं मानू पापा ने बारात में वहां पे बजा दिया, भैया घोड़ी पे बैठे हुआ थे, यही मेरा मेरे को बचाने ना आ पाया। और वहां पे बड़ी भीड़ के सामने घर में बजा दिया पापा ने, पंडित जी के सामने। अब तो वो मेरे सामने बैठा, तब तो वो मेरे को बचाने आ सके, मेरी बड़ी भीड़ में बेइज्जती करा दी। कितना शर्मिंदा हुआ हूँ वहां टाइम में। चल अब जो कुछ है ना है वो छोड़ इन बातों ने। छोड़ इन बातों ने। जो बात भज्जी के दिल पर लग जाती है ना, भज्जी उन बातों को जिंदगी भर नहीं भूलता। और तू कह रहा छोड़ इन बातों ने, तो फिर अब क्या करेगा तू? अब भज्जी ऐसी प्लानिंग करेगा जो किसी ने सपने में नहीं सोची होगी। हाँ ये बात तो मेरे को पता है, तू प्लानिंग करे तो खतरनाक ही प्लानिंग करे, पर मेरे को तो बता दे क्या प्लानिंग करेगा। अब मेरे बड़े भैया की सुहागरात है, तो भाभी के संग भैया सुहागरात नहीं मनाएगा, भज्जी सुहागरात मनाएगा। भज्जी जो चोट मेरे दिल पे लगी है ना, ऐसी चोट मैं अपने बड़े भैया को दूंगा। जब मेरे बड़े भैया को पता चलेगी ना कि मेरी बहू के संग पहली काई ने सुहागरात मना ली है, तो फिर वो बात जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये सही ना है। अब भज्जी ने जो सोच लिया अब वो होकर ही रहेगा, अब चाहे वो सही हो या गलत हो। पर तू अपनी भाभी के संग सुहागरात कैसे मना लेगा? वो तो तू झाड़ी पहचान लेगा कि तू भज्जी है। तेरे सामने थोड़ी अपने कपड़ा लत्ता उतार देगी वो। मैं सुहागरात वाले दिन खज्जी बन के उसके सामने जाऊंगा। हम दोनों भैया की हेयर स्टाइल ही तो अलग अलग है, पूरा धड़ तो एक जैसा ही है। मैं हेयर स्टाइल चेंज करा दूंगा अपनी, सेम टू सेम वही की जैसी हेयर स्टाइल कटवा लूंगा मैं। तब तो मेरे को खज्जी समझेगी वो। समझ गो मेरी चाल है। जैसे ही मैं अपनी हेयर स्टाइल चेंज करवा दूंगा ना अपनी भैया जैसी, तो खज्जी लगूंगा मैं बिल्कुल। और फिर तू सुहागरात वाले दिन रात को खज्जी को किसी काम से बाहर बुलाएगा, इतने में मैं गेम बजा दूंगा। ऐसे काम में मत फंसा भाई मेरे को। तू अपनी भाभी की दुग्गी तू बजाएगा, और जब हम फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। अगर पकड़े गए ना तो जेल में तो छूटे तेरा छूटेंगे हम। अरे ऐसा कैसे पकड़े जाएंगे? भैया को तू कई काम से बाहर बुलाएगा सुहागरात वाले दिन, इतने में मैं सुहागरात मना लूंगा घर पे, और झाड़ी बाहर लेकर आऊंगा। फिर पहले जैसे हेयर स्टाइल करा के घर में बैठ जाऊंगा, कौन शक होगा? कहीं शक ना होगा। फिर भैया आके दोबारा सुहागरात मना लेगा। सुहागरात वाले दिन तो लगातार 2-3 राउंड फिरे, पहले मैं सुहागरात मना लूंगा, बाद में भैया मना लेगा, तो लड़की अभी शक ना होगा। समझो मेरी बात है? मेरे तो अभी तक धुक धुक है रही है। अगर बाई चांस तेरी ये प्लानिंग फेल है गई और तेरे मम्मी पापा ने तो देख लिया या पहचान लिया, फिर क्या होगा तेरा? यह बात तू मत सोचे, मैंने तो जितना कहा है ना वहाँ करिए बस। ठीक है, आ जाओ जल्दी, बाल कटवाने चल रहे हैं। हेलो नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो भैया मुझको अपनी हेयर स्टाइल चेंज करानी है, तुम कर दोगे? अरे ये हमने ऐसे ही थोड़ी दुकान खोल रखी है, तू जिस तरह के बाल कटवाना चाहेगा ना, हम उस तरह के बाल काट के देंगे। 25 सालों का एक्सपीरियंस है। वो का है ना, एक बार पूछ लेना चाहिए, हर एक सैलून वाला एक जैसा ना होवे ना। हमने जैसी कटिंग कटवाने की कही और वहाँ बिगाड़ दी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो यही मार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मोगू अपने बाल है ना चॉकलेटी कराने और थोड़े घुंघराले से कराने, अलग ही हेयर स्टाइल बनवानी है मोगू अपनी, है जाएगी? बस एक बार बेटा तू मेरे को फोटो दिखा दे, मैं बिल्कुल सेम टू सेम तेरी ऐसी हेयर स्टाइल काट दूंगा। यार भैया आजकल की पीढ़ी कितनी बिगड़ गई है, क्या बाल करने अपनी हेयर स्टाइल बिगड़वाने को शौक चढ़ रहा है? जब हम इनकी सी उम्र पे है ना, गंजी चांद करके डोले कराए हम, और आज बालक हर हफ्ता पर नई हेयर स्टाइल कटवाएगा, नई हेयर स्टाइल। आजकल की यूथ बहुत बिगड़ गई है, लड़किन के पीछे भाग रही है, लड़किन के पीछे यही मारा रोज नई हेयर स्टाइल करवाते हैं लड़के। बताओ नहीं, पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अपनी हेयर स्टाइल कटवाए, पढ़े लिखे अपनी जिंदगी में कामयाब हो, लड़किन के पीछे क्या रखा है? ओए जाद मोहम्मद वालू तो पे यार, लड़की बाजी का शब्द रात भर से सुनता आ रहा हूँ। अब तू मेरा मूड खराब मत कर, नहीं सारा छेद छाप दूंगा। मैं धड़चोद अपना जो काम कराने आया ना, वहाँ काम करवा के चुप कर दे यहाँ से, कहीं ज्ञान दिलवा दूं तो पे। देख रहे हो भैया, बात करने की तमीज भी नहीं है सालों में, पता नहीं किसकी बिगड़ी हुई औलाद है ये। माँ धड़चोद बुद्धि खराब करने तो लग रहा हो, पता चल गई कौन सी बिगड़ी औलाद हूँ मैं। भैया माफ कर दो मेरे को, तो जो कटवाना कटवा ले, मैं गलती मान लूँ अपनी। गलती मान लूँ ना, अपनी गलती मान लूँ, लड़की है बीच में मत लेगी बस तू। काट भैया मेरा बाल। भैया मेरा नंबर चल रहा है, मेरे तो बाल में सेट है, जानते पहले।
तो वो पूरा ही सेट कर दूंगा मैं। चुपचाप बैठ जा पल्ले को। अच्छा तो तुम सेट करवा लो पहले अपने। काटो भैया जल्दी। वो बेटा हेयर स्टाइल। हाँ अभी दिखाऊं। ऐसी हेयर स्टाइल पहले मेरी, तो मेरे को दोबारा ऐसी हेयर स्टाइल करानी है अपनी। हाँ हो जाएगी बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी हेयर स्टाइल कर दूंगा मैं तेरी। बस 2 मिनट दे मेरे को। हो गई बेटा। देखिए धनुआ। देख रहा हूँ हम लोग को, तू 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 तो पहचानने में भी ना आ रहा। तू तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा हो, सेम टू सेम।